राज्य में गाय काटने वालों में बिल्डोजर चला, घर कब्जाने वालों पे बिल्डोजर चला, और आप जैसी बहन बेटी को छेड़ने वालों के गोली पड़ी। हमें कहते हैं यही तो कहते हैं, गरीबों के घर पे बुलडोजर चला देते हैं, अमीरों के घर पे नहीं चलाते। गरीब कब्जा लेगा, या गरीब गाय काटेगा, या गरीब लड़की छेड़ेगा। बाकी तो हम मेहनत अखिलेश की सरकार में भी करते थे, बाबा की में भी कर रहे हैं। मेहनत तो हमें करनी है ही, आगे भी करेंगे और आगे भी करेंगे। सुरक्षा चाहिए। सऊदी अरब जो ये लोग जाते हैं वो हिंदुओं के लिए क्या, मुसलमानों के लिए ना, तो गंगा मैया हिंदुओं के लिए। इनका क्या काम दोबारा आएंगे मोदी जी, योगी जी। क्यों आएंगे, मतलब क्या रीजन ये है कि हमें बहुत दिन से ये हुआ प्राप्त कि हमारे नोएडा का एयरपोर्ट बनना है, बच्चों को रोजगार मिल रहा है, बहुत अच्छी सुविधा दे रहे हैं। अब देखिए रोजगार की बात कर दी है, और सब लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव को रोजगार मिला ही नहीं, पूरा देश बेड़ा गर्क करके रखा। मिल तो रहा है रोजगार अब मोदी जी की सरकार में। हम तो ये बोले 2027 में फिर कम बैक। अच्छा, युवा होने के नाते आप सेटिस्फाइड हैं? सेटिस्फाई हैं जी, बिल्कुल 100%। 2027 में चुनाव होगा मुख्यमंत्री का उत्तर प्रदेश में, तो मुख्यमंत्री का चुनाव अपने दम पर मुख्यमंत्री अपने दम पर लड़ेंगे। उन्होंने जो विकास किया है, और जो क्रेज जो आप कह रहे हैं, क्रेज किस बात का है? क्रेज इसी बात का है कि धरातल पर उन्होंने अपनी नीतियों को, विकास को उतारा है, तो उस कारण से वो एक पक्षीय जीत 2027 में मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और रहेंगे, और वो जीतेंगे। अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धरातल पर कुछ नहीं कर रही है, शिक्षा के लिए कुछ नहीं कर रही, विकास के लिए कुछ नहीं कर रही है, केवल जुमलेबाजी चल रही है। इस पे क्या कहिए? मैडम, मेरे से ज़्यादा बुद्धिजीवी पत्रकार बंधु होते हैं, मेरे से ज़्यादा, समाज से ज़्यादा बुद्धिजीवी पत्रकार बंधु होते हैं। क्या आप देख नहीं रहे हैं? आपकी बाकायदा अच्छी आंखें, 2 आंखें ईश्वर ने दी हुई हैं, आप देख रहे हैं विकास ही विकास जेवर में चमक रहा है। आप खुद इस सवाल का जवाब आप खुद दें तो मेरे से ज़्यादा बेहतर वो मुझे लगेगा। यहाँ पर धरातल पर 2017 से पहले, यहाँ पर 2017 से पहले कुछ भी नहीं था। ये सिद्ध किया है कि जो भाजपा करती है, जो वादा करती है और करके दिखाती है। भाजपा करती है, आपने बोला वादा किया। अखिलेश यादव तो यही कह रहे हैं कि ये जो नीतियां हैं सब खोखली है, और वो जो दावे हैं वो भी खोखले हैं। इस तरीके से जनता को बरगलाया जा रहा है, धर्म के नाम पर भड़काया जा रहा है। मैडम, मैंने आपसे एक ही बात कही, मेरे से ज्यादा बुद्धिजीवी आप हैं। धर्म के नाम पर भड़काया जा रहा है, एक पार्टी को हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, पार्टी विकास नहीं कर रही है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ये बात जनता पार्टी सनातनी पार्टी है, मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ, सनातनी पार्टी है, सनातनी रहेगी। ना हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है ना कुछ, वो विकास, सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ, और सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विश्वास, सबके साथ काम करती है। क्या कहेंगे चाचा कि मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है योगी के राज में? योगी तो बढ़िया कर रहा हो। अच्छा, योगी क्या बढ़िया कर रहे हो ये बता दो। योगी बढ़िया कर रहा हो, गुंडागिरी खत्म कर रहा है। अगर कोई गलत करे तो तुरंत बिल्डोजर चालू। अच्छा, बुलडोजर चालू। और क्या? अच्छा, तो ये भी तो कहते हैं अखिलेश यादव बुलडोजर चला के केवल यहाँ के कानून व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। ना, अखिलेश यादव भी बढ़िया हैं, उनके घर के बेकार हैं। अच्छा, वो तो सही हैं, लेकिन उनके जो साउडर है ना वो बेकार हैं। अच्छा, हाँ जी। तो उनको कैसे सुधारा जाएगा? उनको तो वही सुधार सके। क्यों? अखिलेश जी वही सुधार सकते हैं उनको। अरे वो इसी वजह से तो मुलायम सिंह ने वो मुख्यमंत्री बनाए थे। अच्छा, नहीं क्यों मानते, वो बढ़िया काम करते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं हम तो पीडीए के लिए बहुत काम किए हैं, और योगी जी तो सबके लिए काम किए हैं, ऐसा आप भी मानते हैं कि नहीं? नहीं, वो सबके लिए काम करते हैं। अखिलेश जी भी सबके लिए काम करते हैं, योगी जी भी, जो भी नेता आते हैं वो सबके लिए काम करते हैं। बताइए, आपने दोनों तरफ खेल दिया। अच्छा, ये बताइए 2027 में इलेक्शन आने वाला, कौन कमबैक करेगा? आप दोनों की तारीफ मत करिएगा, एक का बताइए। योगी जी आएंगे 27 में। योगी जी क्यों आएंगे? क्यों आएंगे कि सबके अपने अपने मन की बात है ये। मन की बात है। सर क्या लग रहा है 2027 में? योगी जी आएंगे जी, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी कंफर्म है? क्या कंफर्म इसलिए हैं, आप शाम को 7 बजे आज अपने घर के बाहर घूम सकती हैं, मोहल्ले बाजार में, मार्केट में घूम सकती हैं, वो योगी जी की बदौलत है। अखिलेश जी की सरकार में आप घूम नहीं सकती थी। अगर घूम सकती थी तो ये कैमरा हाथ में नहीं होता, फोन हाथ में नहीं होता। फिर क्या हाथ में? क्या हाथ में होता? आपके हाथ में FIR की कॉपी हाथ में होती और थाने के चक्कर लगा रही होती कि हमारी FIR लिख दो, हमारा फोन छीन के ले गए, कानों से कुंडल छीन के ले गए। और वो लिखते ना कहते थे अखिलेश यादव तो कहते हैं डेवलपमेंट हमने किया है, जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी ने, योगी ने की है। उन्होंने डेवलपमेंट करा तो ये क्या हो रहा है? ये तमाशा हो रहा है। आप देखिए, आप बताओ, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ केवल जंगल था। आप बताइए। आप बताओ ना। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज उड़ रहे।
आप लोग को लग रहा है योगी के राज में डेवलपमेंट हो रहा है? पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। योगी के राज्य में गाय काटने वालों में बिल्डोजर चला, घर कब्जाने वालों पे बिल्डोजर चला, और आप जैसी बहन बेटी को छेड़ने वालों के गोली पड़ी। हमें कहते हैं, यही तो कहते हैं, गरीबों के घर पे बुलडोजर चला देते हैं, अमीरों के घर पे नहीं चलाते। गरीब कब्जा लेगा, या गरीब गाय काटेगा, या गरीब लड़की छेड़ेगा। बाकी तो हम मेहनत अखिलेश की सरकार में भी करते थे, बाबा की में भी कर रहे हैं। मेहनत तो हमें करनी है ही, आगे भी करेंगे और आगे भी करेंगे। सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा हो जाएगी तो अपना खाका मार लेंगे। ना अखिलेश ने कुछ दिया, बाबा जी सुरक्षा दे रहे हैं। और ये हुई बात, वेरी गुड। ये बताओ, आप जैसे ये बोल रहे हैं कि बुलडोजर की बात की, सब बुलडोजर को बहुत नेगेटिव वे में लेते हैं, कहते हैं हिंदुओं के घर पे बुलडोजर नहीं चलता, अमीरों के घर पे अब जब देखो मोदी जी गरीब लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं, देखो मोदी जी ये गए, ठीक है। अब बिल्डोजर चलेगा उनके घर जो दूसरों के घरों को कब्जाएंगे, और हमारी गाय माता को काटेंगे, और हमारी बहन बेटियों को छेड़ेंगे। उनमें तो गोली पड़ेगी बहन बेटियों वाले में, बाकी सब में बिल्डोजर चलेगा। आपने गाय काटने की बात कर दी। बनारस में इफ्तारी की थी, कुछ लोगों को जब गिरफ्तार किया तब भी सब लोगों ने बोला कि प्रशासन की गलत नीतियां हैं, और अखिलेश यादव ने फिर भी सवाल उठाए कि क्या दिक्कत है, गंगा मैया क्या हिंदुओं की है क्या? गंगा मैया हिंदुओं के लिए खत्म। सऊदी अरब जो ये लोग जाते हैं वो हिंदुओं के लिए क्या, मुसलमानों के लिए ना, तो गंगा मैया हिंदुओं के लिए। इनका क्या काम, इनका क्या काम बताइए आप। तो ये बताइए, जो ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों के हाथ गर्म नहीं किए, इसलिए वहाँ पर खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। अब तो ये कहेंगे कि हाथ गर्म ना हुए, कि ढीले हो गए। सियानी बिल्ली कौन है? जो आरोप लगा रहे हैं, जिनको दुख है बिल्डोजर से चलने वाले। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं। मैंने नहीं सुना, आपने सुना है तो आप सही कह रही हैं। मैंने सुना है। मैंने तो बिल्डोजर चलते हुए देखा है अपराधियों के घर पे। अच्छा, तो आप लोग जस्टिफाई करते हैं कि बुलडोजर अच्छे हैं? जो अच्छा काम करेगा उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। बाबा जी कर रहे हैं अच्छा काम, तो हम बाबा जी के साथ हैं, इस वजह से हम धूप में खड़े हैं और आप भी धूप में खड़ी हैं। अगर बुरा काम कर देते तो हम अपने घर होते और आप भी अपने घर होते, और भैया कैमरामैन भी अपने घर होते। देखो गेहूं कट रहे हैं, तो बोला काम छोड़ के आए हैं वो। तो योगी जी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, जब तो कटाई छोड़ के आए। कटाई छोड़ के और गेहूं काट रहे हैं। क्या क्रेज है कि कटाई छोड़ के आ गए? अब ठीक रहे। अपराधियों पे बिल्डोजर चल रहा है। ये देखो, आदमी सरकार किसी की भी हो, केंद्र में राज्य में किसी की भी सरकार आ जाए, अपना खाता अपना कमाता है। आदमियों को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए। सुरक्षा मिल रही है, सम्मान मिल रहा है। पहला क्या हो गया हमारे खेत, हम तो खेती किसानी करने वाले आदमी है जी। पहले हमारे खेत पे क्या हो गया, शाम को पानी लगाने गए और पता पड़ी कि रात को मोटर चुर गई। अगर रात को मोटर चुर गई, अब सुबह को गए थाने में, अगर मोटर चुर गई भाई तुम खोल के क्यों गए थे? और अब पता पड़ी कि हमारा कुआं जो 3 दिन तक खुला रहा है, मोटर के अब तो फावड़ा भी ना छुड़ता। मतलब सुरक्षा का भाव है जनता, सुरक्षा का भाव है, तभी तो यहाँ आ गए। कढ़ाई छोड़ के कढ़ाई चल रही, गेहूं कट रहे हैं, वरना क्यों आते? देखिए, छोड़ के आए, देशभक्ति है हमारे अंदर, राष्ट्रभक्ति है हमारे अंदर, इसलिए आए हैं। और जो मोदी काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा, सड़क पे देखो, जमीनी स्तर पे देखो, योगी जी का काम अच्छा है। आप बुराई बताइए पहले योगी जी में क्या है। अच्छा, धर्म के नाम पर भड़काते हैं, ऐसा विपक्ष पार्टी करती है। नहीं, योगी जी ऐसा कुछ नहीं करते, योगी जी कभी नहीं करते ऐसा। बहुत योजना मिली है, ये कोई जाति धर्म देख के थोड़ी मिली है। को दिया उन्होंने। क्या कह रहे हो? योगी बाबा ने ये बिस्कुट और भेजो, पार्ले जी, असली कंपनी को, ये लोकल कौन भेजता है? लोकल तो वो तेरी और कंपनी है। चलो छोड़ो, ठीक है। धर्म का जो नाम लेकर कर रहे हैं, ये सब बेबुनियादी बातें हैं। आवास योजना में मकान मिले हमारे यहाँ लोगों को, मिले काफ़ी, उनमें मुसलमानों को भी मिले बड़ी मात्रा में। उज्ज्वला योजना में लोगों के, मुसलमानों को भी काफ़ी सारे गैस कनेक्शन मिले हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये तो एक कहना चाहिए लोगों को भ्रमित करने वाली बातें हैं कि भाई हिंदुओं को मिले हैं, मुसलमानों को ना मिले। ये तो समाज में एक कहना चाहिए बदले, एक दूसरे भेदभाव करने की एक नीति है, उन्हें आपस में बढ़ाने की नीति है, ऐसा कुछ ना। देखो, विपक्ष तो आरोप लगाता है, विपक्ष तो आरोप लगाएगा। अच्छा, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा मुस्लिम डिबेट कोई कर रहा हो, मुस्लिम में कुछ बोला हो, किसी मुस्लिम के खिलाफ कुछ हुआ हो, उसने बोला हो, कहीं आप देख रहे हो, कहीं किसी न्यूज़ चैनल पर आ रहा है क्या?
सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। चाहिए आम जनता में इसी बात का क्रेज है। और देखिए और भी जनता से जानते हैं, क्या कहोगे? रैली में आए हो, योगी जी के बारे से आए खाते हुए आई योगी जी के बारे में क्या ख्याल है? योगी जी के बारे में बढ़िया ख्याल है जी। बढ़िया है। चाचा क्या कहेंगे? योगी बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया, क्यों बढ़िया कर रहे हैं? वो बढ़िया ही कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। 2027 में कमबैक होगा ना, वो बढ़िया ही होंगे, बढ़िया योगी आएंगे, कमबैक फिर से वापस आएंगे? बिल्कुल होगा, बिल्कुल 101% दोबारा आएंगे मोदी जी, योगी जी। क्यों आएंगे, मतलब क्या रीजन? रीजन ये है कि हमें बहुत दिन से ये हुआ प्राप्त कि हमारे नोएडा का एयरपोर्ट बनना है, बच्चों को रोजगार मिल रहा है, बहुत अच्छी अच्छी सुविधा दे रहे हैं। आप देखिए रोजगार की बात कर दी है और सब लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव को रोजगार मिला ही नहीं, पूरा देश बेड़ागर करके रखी। मिल तो रहा है रोजगार अब मोदी जी की सरकार में। हम तो ये बोले 2027 में फिर कम बैक। अच्छा, युवा होने के नाते आप सेटिस्फाइड हैं? सेटिस्फाई हैं जी, बिल्कुल 100%। डेवलपमेंट के लिए सेटिस्फाइड है? सब चीज के लिए सेटिस्फाई है जी। तो लोग कहते हैं राम मंदिर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, उससे क्या फायदा मिलेगा? क्या फायदा? हमें तो मैडम जी बिल्कुल फायदा मिल रहा है जी, बिल्कुल। राम मंदिर से, एयरपोर्ट से, हमारे यहाँ इतना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा जी। देखिए योगी का क्रेज, देखिए योगी का क्रेज, क्या कहेंगे? वो ठीक है, काम बढ़िया चल रहा, काम हो रहा, कर रहा। और सबसे भी जानते हैं भाई, और भी लोग हैं और जनता भी यहीं से भी जानते हैं। आप क्यों आए यहाँ पे? सलमान घूमने के लिए। घूमने के लिए। योगी जी के बारे में क्या कहिएगा? ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं जो। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक। खुश हैं उनसे? खुश है जी। अच्छा, ये बताइए 2027 में कमबैक होगा? 2027 में फिर आएंगे? फिर आएंगे फिर से। अब की बारी होगी सरकार। ये बताइए। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे आप जय श्री राम का नारा लगा रहे क्यों नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते? इसमें क्या परेशानी है भाई? इसमें क्या परेशानी है? एक ही बात है सब जगह। अच्छा, अरे मुस्लिम कहते हैं कि भाई हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, जय श्री राम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जबरदस्ती बुलवाया जाता उसके लिए बोला जाता, बाकी अपने मन से। देखिए जय श्री राम का नारा लगा। हेलो, वो पेंशन की सुनवाई नहीं हो रही है और योगी मोदी बहुत बढ़िया आदमी है, हमें हाँ बढ़िया आदमी है। और इसने गुंडा राज हटा दिया सब कुछ, गुंडा राज खत्म। हाँ गुंडा राज खत्म। 2027 में फिर आएंगे? ये फिर आएंगे, ये दोबारा से फिर आएगा योगी मोदी, आएगा। बताइए कि अभी जैसे कुछ लोग हैं जय श्री राम वंदे मातरम बोल रहे थे, विपक्षी पार्टियां कहती है धर्म के नाम पे भिड़ा देते हैं हिंदू मुस्लिम को योगी जी। हिंदू मुस्लिम हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहा है, योगी मोदी बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा, हाँ एकदम खुश है? नहीं, हम खुश हैं। अच्छा, अखिलेश यादव अखिलेश यादव से भी खुश है हम तो, सरकार से इससे ज्यादा खुश है। अच्छा, इस सरकार से ज्यादा? हाँ, इस सरकार से ज्यादा सुख है। 2027 में अखिलेश आने चाहिए ये योगी? ये योगी आएगा। अच्छा, योगी आएंगे। चलिए देखिए योगी आएंगे तो देखिए ये आम जनता है, ये योगी का क्रेज है और किस तरीके से लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। फिलहाल आप क्या कुछ कहेंगे, आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़ पेपर पे।